हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत ही मन लगा के अपने स्टडीज़ को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज़? होपफुली रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सबके आ ही रहे हैं, तो आप लोगों ने वापस से अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर दिया होगा और जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उनको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आरपीएससी ने अब जो है रिज़ल्ट अनाउंस करना स्टार्ट किया है फर्स्ट ग्रेड के, और जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग तो खैर कह सकते हैं, बिकॉज़ पेपर देख के ही समझ में आ गया था कि किस टाइप के रिज़ल्ट जाने वाले हैं। लेकिन इतना नहीं सोचा था, स्टार्टिंग में सोचा था कि हो सकता है कि जो क्राइटेरिया है उसी में थोड़ी रिलैक्सेशन दे दे, पर आरपीएससी ने वो रिलैक्सेशन भी नहीं दी है और इसलिए जो रिज़ल्ट है वो ओनली फर्स्ट पेपर पर बेस हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आरपीएससी को सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए या फिर जनरल टीचर चाहिए, क्योंकि जो रिज़ल्ट होना चाहिए था, ऑफ कोर्स व्याख्याता का जो पेपर है 11th-12th को पढ़ाएंगे तो उस अकॉर्डिंग सेकंड पेपर है वो टफ़ होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट पेपर को इतना टफ़ कर दिया कि जिसने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई किया है उसी का सिलेक्शन हो गया। अब कल हमारे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है, मैं कॉमर्स से हूँ तो उसका रिज़ल्ट आया है, तो मैंने जनरल की ही कट ऑफ देखी है, बाकी पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 188 गई है। तो जो मैं बताती हूँ आपको, जब मैं पेपर देख के आई थी, तो मैं देख के तो दोनों पेपर ही आई थी, क्योंकि एज मैंने बताया था पहले भी कि मेरा जो फर्स्ट पेपर है वो बेस लाइन पे ही था। तो मैं जब सेकंड पेपर देख के आई थी तो पेपर ऐसा आया था कि कोई भी स्टूडेंट उसके 100 क्वेश्चन तो ईजीली अटैम्प्ट कर सकता है। तो आप सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट के 100 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं, मतलब 100 आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, तो भी आपके 200 मार्क्स होने चाहिए थे। ठीक है, तो वो 200 छोड़ो, कट ऑफ तो 188 चली गई है। इसका मतलब पूरा ही ये जो पेपर था वो फर्स्ट पेपर पे ही बेस हुआ। मतलब जो रिज़ल्ट आया है वो टोटली फर्स्ट पेपर पे बेस है। अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जनरली हम लोग जो होते हैं फर्स्ट पेपर को सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग कम टाइम देते हैं, तो वैसा ही सबके साथ में हुआ है यहाँ पे। क्योंकि अगर 188 कट ऑफ जाती है तो आप सोचिए, जिसके 188 मार्क्स आए होंगे तो फर्स्ट पेपर में ऑफकोर्स उसके 30 क्वेश्चन करेक्ट होने थे तो 60 मार्क्स आए होंगे। और अगर आप 188 में से 60 माइनस करोगे तो अप्रोक्स 130 मार्क्स अप्रोक्स आएगा। और 130 मार्क्स के लिए एक स्टूडेंट को 65 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे। तो कैन यू इमेजिन कि सेकेंड पेपर में जिसने 150 में से सिर्फ 65 क्वेश्चंस सही अटैम्प्ट किए हैं, या फिर जिसके 65 क्वेश्चन सही हो गए हैं, या फिर सिर्फ 300 में से 130 मार्क्स भी आ रहे हैं, यानी हाफ से भी कम, तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि आई डोंट थिंक कि प्रोविजनल के बाद में, क्योंकि इनको जितने चाहिए थे उतने स्टूडेंट्स भी इनको मिले नहीं हैं, तो किस हिसाब से रिज़ल्ट आ रहा है। और इससे पहले जो पॉलिटी का हम लोगों ने रिज़ल्ट देखा उसमें तो ओनली 6 पीपल ही पास थे। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और उसमें से सिर्फ 6 ही ऐसे हो जो मतलब इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, मतलब कॉम्पिटिटिव हो। तो रिज़ल्ट बहुत ही अजीब से है। तो हमें अब जो अपना है फोकस वो फर्स्ट पेपर पे भी करना चाहिए और सेकंड पेपर पे भी इक्वली, क्योंकि आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये सेकंड पेपर को ठीक फर्स्ट पेपर को ठीक बना के सेकंड पेपर को टफ बना दे। तो अभी यही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए हम लोगों को कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पे ध्यान देना चाहिए। मैंने भी अपनी स्टडीज़ वापस से स्टार्ट कर दी है और कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से, क्योंकि पहले एक बार सब कुछ किया हुआ है तो अच्छे से रिवीजन करके इस बार मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और जिन सबका भी सिलेक्शन हो चुका है, वो मतलब प्रोविजनल में भी नाम आ चुका है, उनको मेरी साइड से